हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की 7th पोएम शी वॉक्स इन ब्यूटी, रिटन बाय जॉर्ज गॉर्डन बायरन। Known simply as Lord Byron, was a famous English romantic poet and also a satirist. He attended a number of schools, including the famous public school, Harrow, and then went to Trinity College, Cambridge. At the age of 21, he started a tour of Europe and the Orient, after which he composed Childe Harold's Pilgrimage, which made him immensely popular in England. जॉर्ज गॉर्डन बायरन जो है, उन्हें लॉर्ड बायरन के नाम से भी जाना जाता है। वो एक फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट हैं और वो सैटिरिस्ट भी हैं। हमेशा जो वो पोएम लिखते हैं वो थोड़ा ह्यूमरिकल वे में होता है, सार्काज़म होता है। उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स अटेंड किए हैं, फेमस पब्लिक स्कूल में भी गए हैं, हैरो, और देन उसके बाद में ट्रिनिटी कॉलेज में गए हैं जो कैम्ब्रिज में है। 21 की एज में उन्होंने अपना टूर स्टार्ट किया। वो यूरोप गए, ओरिएंट गए, जिसके बाद में उन्होंने चाइल्ड हैरोल्ड्स पिलग्रिमेज वॉल्यूम कंपोज किया, बनाया, जिसके वजह से उनको इमेंसली मतलब बहुत ग्रेटली, डीपली पॉपुलराइज हो गए वो इंग्लैंड में। शी वॉक्स इन ब्यूटी इज़ अ शॉर्ट लिरिकल पोएम celebrating female beauty. The poet describes an unnamed woman who is exceptionally striking. The poet describes not only her external appearance but also her inner goodness, which makes her so captivatingly attractive. Byron compares her to the night sky, describing her serene and perfect beauty. Although the poem is generally thought to be a love poem, the poet never actually declares his love for this lady. शी वॉक्स इन ब्यूटी एक छोटी सी लिरिकल पोएम है, मीन्स उसमें राइम्स है, रिदम है, वैसी पोएम है जिसमें एक फीमेल की ब्यूटी बताई गई है, ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है। ये जो पोएट हैं ये एक विमेन की ब्यूटी बता रहे हैं, जिस विमेन का यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है, जो एक्सेप्शनली मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइकिंग है, मीन्स अट्रैक्टिव है। पोएट डिस्क्राइब करते हैं उसकी सिर्फ एक्सटर्नल अपीरेंस नहीं, मतलब लेडी का जो एक्सटर्नल लुक है या फिजिकल अपीरेंस है, सिर्फ उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। पोएट उनके इनर गुडनेस के बारे में भी बता रहे हैं, जिसके वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। कैप्टिवेटिंगली मीन्स मोर अट्रैक्टिव। बायरन जो है वो कंपेयर कर रहे हैं उनको नाइट स्काई से, ये कहते हुए कि जैसे रात को स्काई बिल्कुल एकदम सेरेन मतलब एकदम काम होता है, शांत होता है, काफ़ी पीसफुल लगता है और परफेक्ट ब्यूटी लगती है, उसी से कंपेयर किया है ये लेडी की ब्यूटी को। वैसे तो पोएम जो है वो जनरली ये मानी जाती है कि ये लव पोएम है, लेकिन पोएट ने यहाँ पे बिल्कुल भी कहीं पे डिस्क्राइब नहीं किया या डिक्लेयर नहीं किया है कि वो उस लेडी को प्यार करते हैं। ओके, बेसिकली कुछ पार्टी था, कुछ फंक्शन था जहाँ पे ये एक लेडी से मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है, स्कॉलर्स कहते हैं कि ये जो है ये उनकी कज़न की वाइफ थी, जिनको देख करके इनको ऐसा लगा कि वो काफ़ी ब्यूटीफुल है, एंड वहाँ पे पार्टी से घर जाने के बाद में ही रोट द पोएम, ऐसा कहा जाता है। ओके, लेट्स बिगिन विद द पोएम। शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी skies, and all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyes, thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy day denies. अब पोएट यहाँ पे उनकी ब्यूटी को बहुत ही डीपली डिस्क्राइब कर रहे हैं। कैसे डिस्क्राइब किया है, जस्ट लुक एट इट। शी वॉक्स इन ब्यूटी, इनका क्या कहना है, वो सिर्फ ब्यूटीफुल है नहीं, वो जब वॉक करती है उनके वॉक में भी एक ब्यूटी नज़र आती है, एक सुंदरता नज़र आती है उनके चलने में भी, बहुत ही ग्रेस है उनके चलने में, बहुत ही एक अच्छा सा फील है उनके चलने में, ग्रेसफुल लेडी है काफ़ी। लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स का मतलब होता है क्लाइमेट। अब वो चल जो रही है, उनकी जो ब्यूटी है वो ब्यूटी ऐसी है ना जैसे कि रात में जब वहाँ पे क्लाउडलेस क्लाइमेट हो, मतलब क्लाउड्स नहीं हो, बादल नहीं हो, तो कैसा अंधेरा होता है, बिल्कुल डार्कनेस होती है। एंड स्टारी
स्टारी स्काइज मतलब स्टार्स टिमटिमाते हैं, तारे चमकते हैं। जब बिल्कुल अंधेरा होता है रात में, बिल्कुल बादल नहीं होते हैं, क्लाउड्स नहीं होते हैं, तो कैसे तारे जो हैं वो ज़्यादा एकदम ब्राइट लगते हैं और टिमटिमाते हुए दिखते हैं, चमकते हैं। तो डार्क एंड ब्राइट का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर समझो कि वहाँ पे क्लाउड्स रहेंगे तो जो स्टार्स है वो उतना शाइन नहीं कर पाएंगे, दिखेंगे नहीं उतना अच्छी तरीके से। इसी तरीके से ये बोला है उनकी जो ब्यूटी है वो बिल्कुल क्लाउड के साथ उन्होंने कंपेयर किया है कि एक ऐसा वातावरण, ऐसा क्लाइमेट जहाँ पे क्लाउड है ही नहीं और वहाँ पे पूरे तारे चमक रहे हैं, पूरे डार्क में एक चमक आ रही है, स्टार्स की शाइन आ रही है। एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट इन हर एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? फीचर्स। उनके फीचर्स, उनका आउटलुक जो है, जैसी वो दिख रही है उसमें उनकी पूरा मिक्सचर है, ऐसा बोला जा रहा है। मतलब क्या, ये जो डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन बताया है, पूरा काला बादल, फिर उसके ऊपर मतलब स्टार्स है, जो वो स्टार्स शाइन कर रहे हैं, उसी तरीके से जो वो लेडी है ना, वो उनकी जो पूरी स्किन है ना वो काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी ब्राइट सा उनका चेहरा है, ब्राइट सा उनका कलर है, उनका फेस टोन है, वो काफ़ी ब्राइट है। लेकिन उनकी जो आईज़ है वो डार्क है, डार्क ब्लैक कलर की होगी, ऐसा रिसेंबल किया है कि यहाँ पे डार्क कलर की उनकी आईज़ है और एकदम फेयर उनका कॉम्प्लेक्शन है, काफ़ी फेयर है, काफ़ी ब्राइट है वो। ये सारी चीज़ें उनके फीचर्स को दर्शाती है। जैसे क्लाउड्स को दर्शाया, वैसी वो क्लाउड्स का जो कंपैरिजन है उससे कंपेयर किया है लेडी की ब्यूटी को। दस मिलोड टू दैट टेंडर लाइट। मिलोड का मतलब क्या होता है? स्मूथ एंड सॉफ्ट मिक्सचर। ये क्या करता है? एक स्मूथ और सॉफ्ट सा मिक्सचर बनाता है। टेंडर का मतलब होता है सॉफ्ट लाइट। सॉफ्ट लाइट का मतलब क्या है? ये जो उनका डार्क और ये ब्राइट का जो कॉम्बिनेशन है, इसकी वजह से वो पूरा एकदम जगमगाहट आ गई है, एक लाइट आ रही है, उनका जो फीचर्स है उससे रोशन हो रहा है पूरी जो वो जगह है उस टाइम पे। विच हेवन टू गॉडी डे डिनाइज। मतलब यहाँ पे ये जो हेवन है वो कैसे एकदम गॉडी सा लगेगा। गॉडी सा लगेगा मतलब क्या होगा कि समझो अभी ये जो पूरा मिक्सचर है डार्क एंड ब्राइट का, ये डे टाइम पे हो सकता है क्या? डे टाइम पे कैसा होता है? सनलाइट होती है, सनलाइट होगी तो वहाँ पे ये जो इसकी लेडी की चमक है वो इतना नहीं दिखेगी। वैसे जो स्काई में जो स्टार्स होते हैं उसकी चमक नहीं दिखाई देगी ना। तो इसी तरीके से लेडी की चमक को रिसेंबल किया है, क्योंकि डे में सनलाइट होती है। ब्राइट एंड ब्राइट का कॉम्बिनेशन नहीं चलता ना। डार्क एंड ब्राइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है कि एकदम डार्क हो और उसके ऊपर ब्राइट या लाइट सा कुछ कलर हो, इसीलिए वो नाइट के साथ में उनको कंपेयर किया है। गॉडी का मतलब होता है चमक, शो, वैसा। वन शेड द मोर, वन रे द लेस, had half impaired the nameless grace, which waves in every raven chest, or softly lightens over her face, where thoughts suddenly sweet express, how pure, how dear their dwelling place। अब इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे? एक शेड भी अगर ज़्यादा होता ना, मतलब उनमें थोड़ी सी भी डार्कनेस वगैरह उसकी उनकी आइज़ की ज़्यादा होती, या फिर एक भी रे कम होता, मतलब उनकी ब्राइटनेस कम होती, तो उससे क्या हो जाता? वो जो उनकी सुंदरता है ना, जिसको हम कोई नाम नहीं दे रहे उस ब्यूटी को, तो वो जो सुंदरता है उसमें थोड़ी कमी आ जाती। तो वो जैसा उनको भगवान ने बनाया ना वो काफ़ी परफेक्ट बनाया है, ऐसे पोएट का कहना है उस लेडी के लिए कि भगवान ने जो उनको डार्क आईज दिए हैं एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन दिया है, ब्राइट लुक दिया है, ये काफ़ी एकदम बोलते ना तोल के जैसे बनाया है। बिल्कुल कहते हैं ना कि किसी के लिए हम कहते हैं कोई ब्यूटीफुल होता है बहुत ज़्यादा, तो हम बोलते हैं ना भगवान ने इसको तो बहुत अच्छे से टाइम लेके बड़ी फुर्सत में बनाया है, वैसा ही इनका यहाँ पे कहना है। Which waves in every raven tress। मतलब क्या है? रेवन का मतलब क्या होता है ना, जैसे एक क्रो होता है, क्रो कैसे एकदम ब्लैक कलर का होता है, उसके ब्लैक कलर के उसके ऊपर थोड़े थोड़े वो हेयर टाइप होते हैं, तो वैसे ही ये बोला है उसके जो चेहरा है, वो लेडी का जो चेहरा है ना, उसके ऊपर लहरों की तरह ब्लैक कलर के
हेयर उनके मुंह पे आते हैं, और हेयर्स भी कैसे हैं ना, थोड़े लॉक टाइप के हैं, कर्वी है, कर्व हेयर्स है उनके, कर्ली हेयर्स जैसे बोलते हैं वो है उनके हेयर्स, और वो उनके चेहरे पे आते हैं, उससे उनकी ब्यूटी और ज़्यादा मैग्निफिसेंट लगती है। और सॉफ्टली लाइटन्स ओवर हर फेस, मतलब यही बोला है कि वो उनके ऊपर, उनके फेस पे धीरे से उनके बाल आते हैं, और वो बाल और ज़्यादा ब्यूटी क्रिएट करते हैं उनके ऊपर। वेयर थॉट्स सेरेनली स्वीट एक्सप्रेस, सेरेनली मीन्स कामली पीसफुली, जहाँ पे उनके जो थॉट्स हैं, अब इनर ब्यूटी के बारे में बताया है, उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो विचार हैं, वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस कर दिए जाते हैं। उनका जो फेस है वो एक रिफ्लेक्शन है। कहते हैं ना, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि उनका फेस काफ़ी एक्सप्रेसिव होता है, तो इनके लिए भी यही कहा है कि उनका फेस काफ़ी एक्सप्रेसिव है, एंड वो दिल से बहुत अच्छी लेडी है, बहुत प्योर सोल है। सिर्फ उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो ही अच्छा है ऐसा नहीं बोला है पोएट ने कहा है कि वो जितनी दिखती अच्छी है उतनी ही ज़्यादा वो दिल से भी अच्छी है, बहुत ही प्योर सोल है, वो एकदम अच्छे दिल की है, अच्छे मन की है। हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस, हाउ डियर देयर ड्वेलिंग का मतलब होता है जहाँ हम रहते हैं। तो अभी उनका कहना है कि जो बॉडी है उसके अंदर जो उनकी सोल रहती है वो इससे भी ज़्यादा प्योरेस्ट है, ऐसा कहा गया है। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा। And on that cheek and over that brow, so soft, so calm, yet eloquent, the smiles that win, the tints that glow, but tell of days in goodness spent, a mind at peace with all below, a heart whose love is innocent. अब क्या बोला है, उनका जो चीक है, उनके जो गाल है, वो उनके आईब्राव के भी ऊपर जो जगह, आईब्राव के ऊपर क्या होता है, हमारा फोरहेड होता है ना, हमारा माथा, तो बोला उनके जो गाल हैं, उनका जो फोरहेड है वो बहुत ही सॉफ्ट है, काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी शांत है। कई बार आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो जिनके माथे पे हमेशा एक शिकन होती है, एक स्कार्स होते हैं, लाइंस होती है, टेंशन की लाइंस होती है, बट ये जो लेडी है उसके गाल भी बहुत सॉफ्ट है, एंड उनका जो माथा है वो भी एकदम शांत है, किसी भी तरीके की टेंशन की कोई भी लकीरें वहाँ पे नहीं है, फिर भी वो बहुत ही एलोक्वेंट है। एलोक्वेंट का मतलब होता है एक्सप्रेसिव। फिर जब उनके माथे पे कोई शिकन नहीं है, वो उनका जो चिक्स है वो भी एकदम काम है, सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी उनका चेहरा काफ़ी कुछ कह जाता है, काफ़ी एक्सप्रेसिव है। The smiles that win, the tints that glow. ये जो स्माइल है, उनका जो स्माइल है ना वो इतना अच्छा है जो लोगों का दिल जीत लेता है। The tints that glow, tints जो उनके चीक्स पे एक पिंकनेस है वो इतना ग्लो कर रहा है, क्योंकि जो उनकी हंसी है ना वो दिल से है। एक होता है कि लोग किसी को दिखाने के लिए हंस रहे हैं, झूठी हंसी होती है, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए लोगों के सामने स्माइल कर देता है, या ऐसा नहीं है, ये दिल से किसी को देख कर के स्माइल करती है, ये ऐसे ही फेक किसी के साथ नहीं करती। बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंड, और ये सारी चीज़ें क्या दर्शाती है, ये उनकी जो चीज़ें हैं ये दर्शाती है कि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे डेज स्पेंड किए हैं, बहुत अच्छे दिन रहे हैं उनके लाइफ में। एट दी एंड वो ये बताते हैं, अ माइंड एट पीस विथ ऑल बिलो, अ हार्ट हुज लव इज़ इनोसेंट। उनका जो दिमाग है वो बहुत ही शांत एंड सटल है। लेडी का जो माइंड है ना वो दिल से खुश रहती है, इनर ब्यूटी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड जो हमारी कभी भी इनर ब्यूटी है वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। एक्सटर्नल कभी ना कभी ढल जाएगी, बट आपका जो सोल है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए। वही यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे उनका मेंटल पीस है एंड उनका माइंड भी एकदम पीस है, काम है, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या, उनका जो दिल है वो बहुत ही प्यार से भरा हुआ है। जो प्यार जो है whose लव इज़ इनोसेंट, जिनका प्यार जो है वो काफ़ी इनोसेंट है, क्योंकि वो सबके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती हैं। दिस इज़ एंड ऑफ द पोएम।
गाइज आई वुड लाइक टू टेल यू कि यहाँ पे पोएट के लिए या फिर ये पोएम के लिए ऐसा बोला जाता है, जो हमने ऊपर भी पढ़ा, कि ये लव पोएम है या फिर ये बस किसी के फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में बताया है लेडी के। बट श्योरली ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप पोएम अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि ये पोएम में उन्होंने उनकी इनर स्ट्रेंथ, इनर पीस, इनर ब्यूटी के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो सिर्फ फिज़िकल आउटलुक के बारे में नहीं बताया है, इनर आउटलुक के बारे में भी बताया गया है। क्योंकि जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो आज ना कर, जैसे जैसे एज बढ़ती है वो चला जाएगा, बट जो इनर ब्यूटी है वो कभी नहीं जाएगा। ओके, एंड वही एक चीज़ है जिसकी वजह से लोग आपको ज़्यादा समझ सकते हैं या पसंद कर सकते हैं, और वो चीज़ आपको हमेशा इंक्रीज़ करते रहना चाहिए। थैंक यू।